हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारी एपीएक्स चैनल में। जैसे कि आप सबको पता है, क्लासरूम ऑफ द एलिट के एपिसोड 3 आ चुका है। तो चलिए फिर से अयानो कोजी के मास्टरमाइंड दिमाग का मजा उठाते हैं। सीजन 3 के एपिसोड 1 के शुरू में हम देखते हैं कि एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट बस से कहीं जा रहे होते। तो बस में सभी स्टूडेंट मजे कर रहे होते। तो उनमें से दो लड़के डिस्कस करते कि वो लोग बहुत नर्वस फील कर रहे, क्योंकि ये ऐसा पहला एग्जाम है जहाँ जूनियर सीनियर एक साथ मिलकर एग्जाम पूरा करेंगे। और तभी क्लास सी की क्लास टीचर साई चावाशिरा बोलती है कि सॉरी तुम लोगों के एक्साइटमेंट को रोकने के लिए, पर मुझे अभी तुम लोगों को आने वाले स्पेशल एग्जाम मिक्स ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताना है। जिसमें टीचर एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि ये एग्जाम तुम लोगों के मेंटल ग्रोथ को इवैल्यूएट करेगा और तुम लोग ग्रुप में रहोगे जहाँ सब क्लास और ईयर के स्टूडेंट होगा। तो ये सुन के अयानो कोजी मन ही मन बोलता है कि जैसा कि नाम है मिक्स ट्रेनिंग कैंप, मतलब कि सभी लोग एक साथ रहेंगे और स्कोर हर एक ग्रुप के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा और अंत में आखिरी दिन को 4 टेस्ट होगा जिससे फैसला होगा कौन पास है और कौन फेल। और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले ग्रुप को क्लास पॉइंट और एबेट पॉइंट मिलेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे भी हो पास होना पड़ेगा, क्योंकि फेल होने पर ग्रुप के लीडर और ग्रुप के लीडर के एक टीम मेंबर को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिसको ग्रुप लीडर खुद सेट करेगा। तो ये सब स्पेशल एग्जाम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ के खास करके स्कूल से निकाल देने की बात सुन के सभी स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाते हैं। तो सादाओ चिल्ला के उठ के बोलता है कि ये क्या बात हुआ, टीम फेल होने पर टीम लीडर अपने साथ साथ और एक को भी स्कूल से निकालेगा। तो ये सुन के यामुची सदाओ को चिढ़ाने लगता है, ये बोल के कि सदाओ सबसे झगड़ा करते रहता है, इसलिए चांद से उसे ही निकालेगा। तो ये सब सुन के सब घबरा जाते हैं। तो सबको शांत करने के लिए और सबको कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए हिराटा बोलता है कि मैं किसी को क्लास से एक्सपेल नहीं होने दूंगा, इसलिए अगर कोई किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए तो प्लीज मेरे पास आ जाना। तो ये सुन के तभी हासा भी बोलती है कि वो लोग उसकी हेल्प कैसे लेंगे, क्योंकि एक डिनर टाइम ही है जहाँ लड़के और लड़की एक साथ खाना खाएंगे। बाकी पूरे टाइम में तो लड़की और लड़के का अलग ट्रेनिंग होगा और मोबाइल भी ले लिया जाएगा। तो ये सुन के हिराटा बोलता है कि ठीक कहा, इसलिए हमें एक लड़कियों के साइड से रिप्रेजेंटेटिव चूज करना होगा जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी। और ये बोल के हिराटा होरिकिटो का रिप्रेजेंटेटिव होने बोलता है, जिसमें होरिकिटा बोलती है कि ठीक है, पर उसे नहीं लगता है कि वो इस काम के लिए बेस्ट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को बाकी सब के प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा। इसीलिए होरिकिटा कुशिदा को सब लीडर होने बोलती है, क्योंकि कुशिदा ही एक है जिसको पूरा क्लास विश्वास करता है। तो ये सुन के कुशिदा को आखिर में सब लीडर होने को राजी हो जाती है। और अगले सीन में देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स बस स्टॉप पहुंच चुके होते हैं और हमें अयानो कोजी को दिखाया जाता है, जहां वो मन ही मन सोचता है कि क्लास ए ने शायद कोई ऑलरेडी प्लान बना लिया है। इसीलिए अयानो कोजी इचिनो को एक मैसेज करता है, जिसे पढ़कर इचिनो से अयानो कोजी से हाँ मिलाती है। और उसके बाद अयानो कोजी फिर सोचता है कि इस बार वो अपने से सबको बचा नहीं पाएगा, इसलिए अयानो कोजी फैसला लेता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा जो प्रोटेक्ट करने की लायक है। और तभी एक टीचर माइक से सभी को अपने सामान लेके अपने डेजिग्नेटेड रूम में जाने बोलता है और बोलता है कि ग्रुप असाइनमेंट स्टूडेंट ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस बार कोई टीचर किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब कि उन लोगों को अपने से डिस्कस करके ग्रुप लीडर चूज करना होगा। और तभी हमें दूर में खड़े हुए रोयन को दिखाया जाता है, जो कि पिछले एग्जाम में अयानो कोजी से हारने के बाद वो बहुत शांत हो गया है और सब कुछ छोड़ दिया है। अभी वो जस्ट एक नॉर्मल स्टूडेंट है। और इसके बाद देखते हैं कि सभी अपने अपने सामान बस से निकाल रहे होते हैं, जो कि उन लोगों को वो कैरी करके पहाड़ के ऊपर जाना होगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर ही उन लोगों का रूम है। और तभी हम देखते हैं कि न्यू काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी पुराने काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू को चैलेंज करता है, क्योंकि मियाबी सिर्फ मनाबू को माइंड गेम में हराना चाहता है। तो ये सुन के मनाबू से पूछता है कि
विनर कैसे डिसाइड होगा, जिसमें मिया भी बोलता है कि जिसका ग्रुप ज्यादा स्कोर लाएगा वही जीतेगा। तो ये सुन के मनाबू चैलेंज एक्सेप्ट करता है। उसके बाद दोनों हाथ मिला के मिया भी जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि इस चैलेंज में कोई नहीं कुछ खोएगा, सिर्फ दोनों अपना प्राइड को दांव में लगा रहे हैं। तो मियाबी को जाते हुए देख अयानो कोजी सोचता है कि मियाबी को देख के लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो ही जीतेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स अपना अपना सामान लेके पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद हम अयानो कोजी के ग्रुप को देखते हैं, जहां वो लोग अपने सामान लेके रूम में आ चुके होते हैं। पर रूम का साइज देख के सब हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और वो लोग 9 है। तो उनमें से कोई कोई अपने हिसाब से जगह ले रहा होता है। तो इससे याकीमुरा गुस्सा होके सबको अपने हिसाब से जगह लेने के लिए मना करता है और ये सुन के इशिजाकी से झगड़ा करने लगता है। पर तभी इशिजाकी अयानो कोजी को देख के शांत हो जाता है, क्योंकि उससे पिछले एग्जाम के टाइम में अयानो कोजी से पीटने का याद आ जाता है। और तभी अयानो कोजी गद्दा लेके मिडिल में बैठ जाता है और बोलता है कि ये उसका जगह है और सभी को अपने से जगह चूज करने बोलता है। तो ये सब देख के क्लास ए स्टूडेंट याही को बोलता है कि ऐसा बिहेवियर क्लास ए का एकदम नहीं है। तो ये सुन के और एक क्लास ए का स्टूडेंट हसीमोटो उसे चिल होने बोलता है, क्योंकि वो लोग अब क्लास में नहीं है। तो ये सब देख के सुन के अयानो कोजी सोचता है कि सब एक साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ सभी लड़के लड़की एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तो अयानो कोजी खाना खाने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते इचिनोसे के पास आ जाता है। तो दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं और इचिनोसे बोलती है कि यही एक जगह है जहाँ सभी एक साथ होते हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन शेयर होता है, डिस्कस होता है और डिसीजन लिया जाता है। और तभी इचिनोसे को कोई और एक लड़की बुलाती है। तो इचिनोसे अयानो कोजी को बाय बोल के उन लोगों के पास अपने प्लेट लेके चली जाती है। और उसके बाद हमें दूसरे टेबल में दिखाया जाता है, जहाँ कुशिदा और होरिकिटा खाना खा रहे होते हैं। तो एक लड़की कुशिदा को उन लोगों के साथ खाना खाने आने बोलती है। तो कुशिदा उसे मना कर देती है, ये बोल के कि वो अभी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही है होरिकिटा के साथ। और उसके बाद कुशिदा होरिकिटा को बोलती है कि क्या उसने उसके ऊपर नजर रखने के लिए जबरदस्ती उसे सब लीडर बनाई है या उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। तो इसमें होरिकिटा दोनों में हाँ बोलती है। तो कुशिदा उसे अपनी टाइम वेस्ट करने के लिए मना करती है। तो होरिकिटा बोलती है कि वो चाहती है कि कुशिदा उसे ट्रस्ट करे और वो उन लोगों के पास्ट को किसी को नहीं बताएगी। और होरिकिटा कुशिदा को हेल्प करने बोलती है, जिससे वो लोग एक क्लास में जा पाए। तो ये सुन के कुशिदा बोलती है कि कभी नहीं, और बोलती है कि उसे पता नहीं वो उससे कितना नफरत करती है, पर फिर भी वो कुछ नहीं करेगी जब तक उन दोनों में से कोई स्कूल से एक्सपेल ना हो जाए, तब तक वो कुछ नहीं करेगी। और ये बोल के कुशिदा वहाँ से प्लेट लेके चली जाती है और ये सब अयानो कोजी दूर से देख रहा होता है। और अगली सीन में देखते कि बहुत सुबह सुबह अलार्म बजने लगता है, जिसमें अयानो कोजी के ग्रुप के सभी का नींद खुल जाता है और सभी इतनी जल्दी उठाने के लिए गुस्सा हो जाते हैं। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि कॉन्जी अपने बेड में नहीं है, जिससे सभी और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रुप का अगर कोई मेंबर एब्सेंट होगा तो उस ग्रुप के कुछ पॉइंट काट दिया जाएगा। और तभी दरवाजे खोल के कॉन्जी एक्सरसाइज करके रूम में आ जाता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। पर उसके इस बिहेवियर से इशिजाकी गुस्सा हो जाता है और कॉन्जी से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो तभी हसीमोटो एक आवाज करता है और कहता है कि अगर वो लोग लड़ते लड़ते कुछ तोड़ देंगे तो उन लोगों का पॉइंट बेकार में काट लिया जाएगा। इसीलिए सबको पहले टाइम में प्रेजेंट होने बोलता है और टाइम में ब्रेकफास्ट करने बोलता है, और उसके बाद बाहर अगर वो लोग चाहे तो लड़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसका बात सुन के सब शांत हो जाते हैं और अयानो कोजी सोचता है कि सकायानागी के राइट हैंडमैन के पास सच में बहुत अच्छा लीडरशिप स्किल है। और उसके बाद हमें स्टूडेंट का डेली रूटीन बताया जाता है।
जहाँ पर सबको पहले अपने अपने ग्रुप का काम करना पड़ता है, और उसके बाद मेडिटेशन, जहाँ पर उन लोगों के पोस्चर और टेक्निक को अच्छे से ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद एक्सरसाइज। तो शाम में जब डिनर का वक्त होता है तब दो लड़के गलती से सकायानागी से टकराते हैं, जिससे सकायानागी गिर जाती है। तो वो दोनों सकायानागी से माफी मांगते हैं। तो सकायानागी कोई बात नहीं बोलती है और अपने से खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो उसके सामने अयानो कोजी आ जाता है और पूछता है क्या वो सही है। तो सकायानागी बोलती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ गलती से गिर गई थी। तो ये सुन के अयानो कोजी उसके पास से जाने लगता है। तो तभी सकायानागी बोलती है, मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले बी क्लास को डिस्ट्रॉय करूंगी, क्योंकि बी क्लास में इचिनोसे की वजह से बहुत यूनिटी है और उसके पास सबसे ज्यादा प्राइवेट पॉइंट है, और शायद वो बी क्लास की ट्रेजर है। पर क्या ये सच में सेफ है कि सबका पॉइंट इचिनोस के पास है ना? तो ये सुन के अयानो कोजी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इचिनोसे कुछ करेगी। तो ये सुन के सकायानागी बोलती है कि ठीक कहा, पर याद रखना सब अपना एक रूप पूरी दुनिया को दिखाता है और दूसरा रूप छुपा के रखता है। और ये बोल के सकायानागी वहाँ से जाने लगती है। और अगले सीन में देखते हैं कि बहुत रात में चुपके से एक जगह अयानो कोजी इचिनोसे के साथ मिलने आ जाता है, जिसे वो डिनर में खाते वक्त एक पेपर दे के बताया था कि कहा कब किस टाइम में आना है। तो इचिनोसे अयानो कोजी को पूछता है कि क्या बात है और क्यों उसने इतनी रात को यहाँ उसे बुलाया है। तो अयानो कोजी इचिनोसे को कुछ स्टूडेंट पर नजर रखने बोलता है और बोलता है कि शायद ये एग्जाम उसके हाथ से बाहर जा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी नहा के जब अपने कपड़े लेने आता है तो उसे अपने कपड़े के साथ एक पेपर मिलता है जहाँ टाइम और लोकेशन बताया गया है। तो रात में अयानो कोजी सही टाइम का वेट करते करते सोचता है कि मैं अब तक एग्जाम में रूल्स का यूज करके एडवांटेज लिया है। जैसे कि पहले एग्जाम में मैंने होरिकिता को बाहर निकाल के लीडर को बदल दिया था, शिप में फोन एक्सचेंज करके सबको हैरान कर दिया था, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैं खुद जीतने के लिए रिस्क लिया था और किसी को पेपर शफल करके हराया था। पर इस बार और अगले सीन में देखते कि अयानो कोजी रात में बाथरूम में मनाबू से मिलने आता है। तो मनाबू अयानो कोजी से पूछता है क्या उसे पता है उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर अयानो कोजी बोलता है कि मियाबी की वजह से, और उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। तो मनाबू बोलता है अयानो कोजी का उसके ऊपर एक उपकार उधार है, इसीलिए उसको वो अयानो कोजी को उसके हेल्प करके उधार चुकाने बोलता है, और बोलता है कि वो चाहता है कि अयानो कोजी मियाबी को रोके और हरिकिटो को स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनाए। तो अयानो कोजी बोलता है कि क्या वो कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है और उसके पास सीनियर का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो इस पर मनाबू बोलता है कि ठीक कहा, इसलिए वो एक उसके इन्फॉर्मेंट देगा जो कि सबके बारे में बताएगा, और वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्लास 2B किरियामा। और वहाँ किरियामा आ जाता है और फिर से मनाबू बोलता है कि किरियामा मियाबी को फॉलो करता है पर वो उसका आदमी है। तो किरियामा बोलता है कि वो अयानो कोजी को उतना भरोसा नहीं करता है, पर मनाबू के कहने पर वो उसके साथ देगा, और बोलता है कि मियाबी अपने प्रेसिडेंट के पावर को यूज करके स्कूल के फाउंडेशन को बदलना चाहता है, जिससे नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल से एक्सपेल हो सकते हैं। तो ये सुन के अयानो कोजी मनाबू से पूछता है कि उसके मियाबी से गेम का क्या हालत है। तो मनाबू बोलता है कि सब ठीक है। तो अयानो कोजी बोलता है कि अगर मियाबी ने अपने प्रॉमिस तोड़ के और किसी को इसमें इन्वॉल्व करे तो क्या करेगा। तो जवाब में मनाबू बोलता है हाँ, वो ऐसा जीतने के लिए कर तो सकता है, पर वो कभी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ा है। और ये बोल के मनाबू और किरियामा वहाँ से जाने लगता है। तो अयानो कोजी मन ही मन बोलता है कि मनाबू तुम शायद ये चैलेंज हार जाओगे।
और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में।